तो प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो में। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर एमपी बोर्ड वार्षिक परीक्षा 2024 कक्षा 10 का आपका अंग्रेजी विषय का क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी का पूरा सॉल्यूशन देखने वाले हैं। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखकर जाइएगा ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सभी का ये सेक्शन बी पूरा कंप्लीट हो सके। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि आपके सेक्शन बी में कुल कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इनका सॉल्यूशन आपको किस प्रकार से कर कर आना होता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सेक्शन बी में आपको प्रश्न नंबर 3 देखने को मिलेगा, 4 देखने को मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा और 6 देखने को मिलेगा। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी से इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे यहाँ पर पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में प्रश्न नंबर 3 पूछा जाएगा, प्रश्न नंबर 4 होगा, प्रश्न नंबर 5 होगा और प्रश्न नंबर 6 होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो 1, 2, 3 और 4 क्वेश्चन आपसे सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। अब चलिएगा एक एक करके समझते हैं सभी को कि किस प्रकार से आपको इनका सॉल्यूशन पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 3 को देख लीजिएगा। इसमें इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, रीड द पेसेज केयरफुली एंड आंसर द फॉलो क्वेश्चन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आपको क्या करना है, एक इस प्रकार का आपको पैसेज देखने को मिलेगा पेपर में और आपको इस पैसेज को समझना है। अब समझने के बाद में क्या करना है, यहाँ से आप लोग देख लें, ऑन द बेसिक ऑफ योर रीडिंग ऑफ द एबव पैसेज मेक ए नोट्स ऑन इट आल्सो गिव ए सुइटेबल टाइटल। दो काम इसमें यहाँ पर आपको करने होते हैं, एक तो आपको टाइटल देना होता है और दूसरी बात यहाँ पर आपको नोट्स बनाने होते हैं। और ये जो क्वेश्चन होता है ना आपका प्रश्न नंबर 3, ये आपसे टोटल 4 नंबर का पूछा जाता है। यहाँ से आप लोग इसको देख सकते हो। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर आपसे नोट मेकिंग पूछी गई है। अब नोट मेकिंग आपको किस प्रकार से बनानी है, इसके लिए मैंने एक एक्स्ट्रा वीडियो बना रखा, जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। तो उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग नोट मेकिंग समरी को बनाना जरूर सीख लें, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको लेकर वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग नोट मेकिंग समरी को जरूर सीख लें, या फिर आपको इस वीडियो के अंत में एक एंड स्क्रीन के रूप में भी वीडियो देखने को मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप लोग देखकर सीख लें। अब इसके बाद में हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 जो होता है ना आपका, इसमें आपसे एप्लीकेशन पूछी जाती है। अब एप्लीकेशन कौन कौन सी आएगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग अपनी वार्षिक परीक्षाओं के पेपर में बहुत अच्छे नंबरों से पास हो सके। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 4 जो होगा ना, ये भी आपका 4 अंकों का होगा। अब चलो मैं आपको प्रश्न नंबर 4 के लिए वेरी मोस्ट आईएमपी एप्लीकेशन बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक तो ये वाली एप्लीकेशन आपको अच्छे से याद कर लेनी है। यहाँ से आप लोग देख लें क्या लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल आस्किंग 3 days लीव एज यू आर इल। देखो यानी कि आपको सिक लीव की एप्लीकेशन परीक्षा में पूछी जा सकती है, इस प्रकार से आप लोग यहाँ से याद कर लें। तो देखो ऊपर तो आपको यहाँ पर तारीख लिख देनी है और नीचे से आपको लिखना है टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल भोपाल, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिख देना सब्जेक्ट एंड एप्लीकेशन फॉर लीव, ठीक है ना, या सिक लीव भी आप लोग लिख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना, सर आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, आई एम इल, आई कैन नॉट कम टू स्कूल फॉर 3 days, आई वांट टू 3 days लीव, काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 3 days, ठीक है ना। इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इस एप्लीकेशन को अच्छे से याद जरूर कर ले, ताकि आप सब लोग इसको अपनी परीक्षाओं में लिख कर आ सको। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, एक एप्लीकेशन यहाँ से आप लोग इसको भी याद कर ले, टीसी या एसएलसी की, ठीक है ना। टीसी या एसएलसी की एप्लीकेशन आप लोग अच्छे से जरूर याद कर लीजिएगा। देखो क्या लिखा है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, जो भी आपके स्कूल का नाम है यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद में आपको लिखना है, रेस्पेक्टेड सर, आई वांट टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th इन योर स्कूल, माई फादर हैज़ बीन ट्रांसफर्ड ब्यावरा टू भोपाल, आई विल स्टे भोपाल विद हिम सो आई कैन नॉट कंटिन्यू माई स्टडी हियर, काइंडली इश्यू मी माई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ठीक है ना। तो एसएलसी की या टीसी की एप्लीकेशन पूछी जाती है, तो आपको इस प्रकार से यहाँ से समझ के लिख देना है। यहाँ पर मैंने आप सभी को ये पूरी एप्लीकेशन बता दी है। तो उम्मीद है कि प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोगों को ये एप्लीकेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, एक एप्लीकेशन ये वाले भी आप लोग यहाँ से याद कर ले, क्या लिखा है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर कलेक्टर योर डिस्ट्रिक्ट फॉर इम्पोजिंग ए रिस्ट्रिक्शन ऑफ द लाउड स्पीकर। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, लाउड स्पीकर के ऊपर प्रतिबंध लगाने हेतु अपने कलेक्टर को पत्र यहाँ से आप लोग याद कर लें। इस प्रकार से आपको ये पत्र लिखकर परीक्षाओं में आना होगा। देखो बैन ऑन लाउड स्पीकर्स, तो इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्या लिखा है, टू द कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट इंदौर, इस प्रकार से यहाँ पर आपको लिख देना। इसके बाद में जो भी आपके पेपर में दिया वो आपको लिख देना यहाँ पर। उसके बाद में नीचे से आपको क्या लिखना होगा, एन एप्लीकेशन फॉर बैन ऑन द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है ना। उसके बाद में यहाँ पर आपको लिखना है, मोस्ट हम्बली आई बेग टू से दैट आई लिव इन महेश नगर एरिया, ठीक है ना, इतना आपको लिख देना है।
अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपको क्या करना है, ये वाली जो लाइन मैंने हटा रखी है ना, आप चाहे तो इसको मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। इसके बाद में आपको लिखना है आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th, आवर एग्जामिनेशन बिगिन ऑन 10th of March 2013। जो भी आपका मन करे यहाँ पे तारीख डालने तक वो डाल दे, या आपके पेपर में जैसा बताया गया वैसा डाल दे। दिस इज मोस्ट वैल्यूएबल टाइम फॉर अस, बट सम पीपल कीप यूजिंग देयर लाउड स्पीकर टिल लेट नाइट, दिस ग्रेटली डिस्टर्ब फॉर आवर स्टडी। और उसके बाद में यहाँ से आपको लिख देना है देयर फोर वी रिक्वेस्ट टू यू इश्यू ऑर्डर इम्पोजिंग रिस्ट्रिक्शन ऑफ द यूज ऑफ लाउड स्पीकर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन को बिल्कुल अच्छी प्रकार से याद जरूर कर लो, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो यहाँ से आप लोग इस लाउड स्पीकर की एप्लीकेशन को अच्छे से याद जरूर कर लेंगे। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा आप इस वाली एप्लीकेशन को भी याद कर ले। यू आर प्रांजल पांडे, ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th इन ए गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सीधी। योर फादर कैंट अफोर्ड बाई ए बुक फ्रॉम द मार्केट। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा यहाँ पर लिखा है राइट एन एप्लीकेशन टू ए प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू इश्यू योर बुक बैंक फ्रॉम द बुक बैंक। तो देखो बुक बैंक की एप्लीकेशन यहाँ से आपको याद कर लेनी है, और इस प्रकार से आप सब लोग इसको परीक्षाओं में लिख कर आ जाए। क्या लिखा, टू द प्रिंसिपल, इसके बाद में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सीधी MP, इसके बाद में एप्लीकेशन फॉर बुक फ्रॉम द बुक बैंक, और उसके बाद में रेस्पेक्टेड सर आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 12th ए स्टूड फर्स्ट प्रीवियस एग्जामिनेशन। यहाँ से आपको इस प्रकार से लिख देना है पूरा। और आई एम ए पुअर स्टूडेंट, माई फादर कैन नॉट अफोर्ड बाई ए बुक फ्रॉम द मार्केट, काइंडली अरेंज इश्यू मी बुक फ्रॉम द बुक बैंक। तो देखो इस प्रकार से आप सब लोगों को इसका सॉल्यूशन याद जरूर कर लेना चाहिए। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपके क्वेश्चन नंबर 4 में आने वाली 4 मैंने वेरी मोस्ट IMP एप्लीकेशन बता दी है। अब चलेगा हम आगे बढ़ते हैं और आपके आगे क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन को समझते हैं। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके बाद में हम प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं कि प्रश्न नंबर 5 में क्या पूछा जाएगा। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 5 में आपसे राइट एन एसे ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक। इनमें से किसी भी प्यारे विद्यार्थियों एक टॉपिक के ऊपर आपसे निबंध पूछा जाएगा। अब चलो मैं आपको ये बता देता हूँ कि निबंध आपको कौन कौन से कंप्लीट करने हैं और कहाँ से कंप्लीट करने हैं। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले आप लोगों को वंडर ऑफ साइंस का निबंध बिल्कुल याद होना चाहिए, क्योंकि ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग करना चाहो तो एक ये वाला भी आप लोग याद कर लो, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको वंडर ऑफ साइंस का सॉल्यूशन बता देता हूँ, इसके बाद में फिर हम वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट को भी देख लेंगे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले यहाँ से आप लोग वंडर ऑफ साइंस का निबंध पूरा याद कर लो, किस प्रकार से आपसे परीक्षाओं में पूछा गया है। पहला इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट यहाँ से आप लोग देख लीजिएगा, पूरा का पूरा 2 लाइन का ही इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से याद कर लें और इसको परीक्षाओं में लिखकर जरूर आए। उसके बाद में इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट ये दिया गया है, तो यहाँ से आप लोग इलेक्ट्रिसिटी वाला पॉइंट भी याद कर लें आप सब लोग। उसके बाद में देखो अगला ही लिखा एग्रीकल्चर वाला पॉइंट, तो इसको भी यहाँ से देख लो आप सब लोग और अच्छे से याद जरूर कर लो इसको भी। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, आपका एजुकेशन वाला पॉइंट ये रहा, तो यहाँ से भी आप लोग इसको याद कर ले अच्छी प्रकार से, ताकि आप सब लोग इसको परीक्षाओं में लिख कर आ सकें। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका 5वां पॉइंट रहा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला, तो इसको भी आप लोग याद कर लो। और उसके बाद में देखो अगला ये लिखा है मेडिकल साइंस, तो देखो इसको भी आप लोग याद कर लो यहाँ तक का। उसके बाद में देखो ट्रांसपोर्टेशन वाला पॉइंट ये लिखा है, मीन्स ऑफ रिक्रिएशन वाला पॉइंट ये लिखा है, और इसके अलावा कंक्लूजन ये यहाँ पर आपको दिया गया है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो यहाँ तक का आप लोग अच्छे से याद जरूर कर लो। अब चलो मैं आपको एक और वेरी मोस्ट IMP निबंध बता देता हूँ। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप करना चाहो तो एक इस वाले निबंध को भी याद कर लो, वैल्यू ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट या इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट। तो यहाँ से आप लोग इसको भी देख लें, इसमें इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट, फिजिकल फिटनेस वाला पॉइंट, नेशनल यूटिलिटी वाला पॉइंट, यूनिटी वाला पॉइंट, और उसके बाद में देयर इंपॉर्टेंस एंड वैल्यू, और उसके बाद में कंक्लूजन। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इन पॉइंट को अच्छे से याद जरूर कर लो, ताकि प्यारे विद्यार्थियों आप लोग इसको परीक्षाओं में अच्छे से लिख कर आ सको। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप लोग ब्रिलियंट माइंड के बच्चे हैं तो आप लोग एक इस वाले निबंध को भी अच्छे से याद कर लें, माई हॉबी का। इसमें इंट्रोडक्शन वाला पॉइंट ये हो जाएगा, माई हॉबी वाला पॉइंट आपका ये हो जाएगा। उसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों 2 पॉइंट यहाँ से देख ले, इट्स यूजफुलनेस और उसके बाद में कंक्लूजन। ठीक है ना, इस प्रकार से यहाँ से आप लोग इसको कवर अप जरूर कर ले। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 6 में पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन दिया जाएगा। तो यहाँ से मैं आपको आपके पेपर के लिए कुछ वेरी मोस्ट IMP पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन बता देता हूँ। तो एक तो पहला वाला तो यही रहा, यहाँ से आप लोग इसको देख लें, फिर मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन भी दे देता हूँ। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, एक इस वाले को भी देख लो आप लोग, ये यहाँ पर आपको दिया गया है द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, ये जो पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन है ना, ये बिल्कुल आपके पेपर में पूछा जाएगा। अब चलो मैं आपको इसका पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ।
तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लो। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और इस प्रकार से आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। तो आशा करता हूँ कि प्यारे विद्यार्थियों ये इसका सॉल्यूशन भी आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलो मैं आपको आगे का सॉल्यूशन भी बता देता हूँ। अब इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों, आप लोग एक इसको भी देख लो। यहाँ पर इस प्रकार का एक पिक्चर आपको दिया जाएगा। यहाँ पर लिखा है एक्सरसाइज रेगुलरली, ईट हेल्दी, और इसके बाद में रिड्यूस स्ट्रेस, ड्रिंक मोर वाटर। तो चलो मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग प्रश्न नंबर 6 के सॉल्यूशन को देख लें, जो कि आपसे पिक्चर गाइडेड कंपोजिशन पूछा गया था। इस प्रकार से यहाँ से आपको इसका पूरा का पूरा सॉल्यूशन कंप्लीट कर लेना है। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग देख लें इसको, इस प्रकार से आपको पूरा का पूरा बता देना है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप लोग इसको देख लें और पूरा का पूरा समझ लें। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन देख लिया, 4 का देख लिया, 5 का देख लिया और 6 का देख लिया। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों, अब इतने ही क्वेश्चन आपसे सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। बहुत ही जल्दी मैं आपको सेक्शन सी का भी सॉल्यूशन उपलब्ध करवा दूंगा, जिसमें कि मैं आपको पूरा का पूरा समझा दूंगा कि सेक्शन सी में आपसे कौन कौन सी चीज़ें पूछी जाती है। अब इसी के साथ में प्यारे विद्यार्थी इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।